हम पढ़ेंगे गतिज घर्षण के प्रकार। देखो गतिज घर्षण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। जो एक होता है सर्पी घर्षण, दूसरा होता है लोटनिक। लोटनिक का मतलब से आपको वैसी ध्यान आता होगा, लोटनिक लोटने वाला, जैसे पहिया नहीं होता, पहिया गोल वाला पहिया होता है, उस पर कौन सा लगता है, लोटनिक। अब सर्पी घर्षण क्या होता है, जब कोई गुटका किसी तल पर क्या होता है, सरकता है या फिसलता है। कोई तल पे गुटका रखा हुआ है, या तो वो सरक रहा है या फिर क्या रहा है, फिसल रहा है, तो इसके संपर्क तलों के, यानी कि बेटा जो घर्षण है वो हमेशा संपर्क तलों के बीच ही लगेगा। जो संपर्क तलों के बीच कार्यरत बल होगा यानी कि घर्षण होगा, वो कौन सा होगा, सर्पी घर्षण कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, सर्पी घर्षण। देखो घर्षण बल हमेशा दो संपर्क सतहों के बीच लगेगा। चाहे आपका कहीं भी जाते हो, अगर आप पृथ्वी पे चल रहे हैं तो पैर के और पृथ्वी के बीच लगेगा, यानी कि पृथ्वी की ऊपरी वाली सतह की और पैर के नीचे वाली की। यदि आप गुटके की बात करें तो गुटके के नीचे, और किसी पर रखा है तो यानी मेज पर रखा है तो मेज की ऊपरी वाली सतह पर। यानी कि घर्षण के लिए दो सतहों का होना आवश्यक है। घर्षण के लिए दो सतहों का होना आवश्यक है, तभी हमारा घर्षण लगेगा। सर्पी घर्षण में जब कोई गुटका या वस्तु सरकता है या फिसलता है तो ऐसा बल कौन सा बल कहलाएगा, सर्पी घर्षण बल कहलाएगा। लोटनिक घर्षण बल पढ़ते हैं हम। लोटनिक में ध्यान सुनो, जब कोई दृढ़ पहिया या बेलन, मैंने बताया लोटनिक लोटता हुआ यानी कि गोल गोल जाता हुआ क्षैतिज समतल पर बिना फिसले लुढ़कता है, तब समतल तथा लुढ़कने वाली वस्तु का संपर्क तल, मैंने बताया था, यानी कि जो समतल पर जिस पर लुढ़क रहा है उसका ऊपरी वाला तल और लुढ़कने वाले वस्तु का संपर्क तल, यानी कि जो लुढ़कने वाली वस्तु है उसका निचला हिस्सा जो क्या कर रहा है, उस समतल तल को छू रहा है, वो वाला तल का संपर्क एक रेखा के रूप में होता है। यानी कि एक क्या होगा, रेखा के रूप में होगा। देखो जब पहिया चलेगा तो एक रेखा जैसी छोड़ देगा, जैसे आपका मोटरसाइकिल का पहिया चलता है तो क्या करता है, उसके संपर्क तलों को पता नहीं चलता है, लेकिन हमें पता तो होता है कि पृथ्वी के ऊपर और इसके निचले वाली सतह पर क्या कर रहा है, हमारा घर्षण बल लग रहा है। तो क्या होता है, एक रेखा के रूप में अंदिश होता है। तो वस्तु जो लुढ़कने वाली वस्तु है, तो जो लुढ़कने वाली वस्तु है उसकी सतह तथा जिस पर वस्तु लुढ़क रही है उसकी सतह के संपर्क में आने के कारण तल, जिस तल पर वस्तु लुढ़क रही है थोड़ी बहुत क्या हो रही है, विरूपित हो जाती है, यानी कि अपने स्थान से थोड़ी सी हट जाती है। तो वस्तु और तल के संपर्क रेखा का संपूर्ण पृष्ठ के रूप में अपच्छ हो जाता है। अपच्छ का मतलब टूट जाता है, या फिर क्या होता है, संपर्क रूप में संपूर्ण पृष्ठ के रूप में अवच्छेद हो जाते हैं। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, बन जाता है, यानी कि एक रेखा जैसी बन जाती है आपकी, क्या करती है, रेखा जैसी बन जाती है जब चलता है तो। फलस्वरूप संपूर्ण बिंदुओं द्वारा प्रतिक्रिया बल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर बजाय, यानी कि प्रतिक्रिया बल हमेशा ऊपर की ओर लगने के बजाय क्या लगेगा, थोड़ा झुका हुआ लगेगा। अभी समझाएंगे चित्र में क्या लगेगा, झुका हुआ लगेगा। इस प्रकार प्रतिक्रिया बल के क्षैतिज घटक के कारण लुढ़क रही वस्तु की गति में प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। इस प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। अब ध्यान से सुनो, ये चित्र समझो। देखो ये पहिया है हमारा और इस दिशा में चल रहा है, ये किसी वस्तु पर चल रहा है, तो ये वाला जो ये वाला और ये वाला संपर्क सतह है ना, ये वाली पूरी देखो एक रेखा के रूप में दिखाई देती होगी आपकी, ये वाली। तो इसके और इसके तल के बीच जो लग रहा है हमारा, वो अब जब गतिज अवस्था में तो गतिज घर्षण बल लगेगा, लेकिन ये क्या है हमारा, लोटनिक घर्षण बल लगेगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही इस पर बल लगेगा तो वो सीधा ना लग के उसका जो परिणामी होगा वो हमेशा तिरछा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, तिरछा दिखाई देगा। और देखा होगा जब किसी मोड़ पे आप मोड़ रहे हैं, जब मोड़ते हैं तो आपको इस बल का अनुभव होता होगा कि हमारी बाइक का, यानी यह किसी भी चार पहिया वाहन नहीं तो बाइक में अच्छा दिखाई देगा। तो उस पर जो क्या कर रहा है हमारा, एक प्रकार का बल कार्य करता है। जो क्या कर रहा है हमारा, बल तो कार्य करेगा, लेकिन कैसा कार्य करेगा, जो उसका परिणामी होगा, रिजल्टेंट आएगा, वो हमारा क्या होगा, तिरछा आएगा। तिरछा का मतलब एक प्रकार का ऊर्ध्वाधर से थोड़ा झुका हुआ बनेगा। कैसा बनेगा, ऊर्ध्वाधर से झुका हुआ। ये ऐसा बल हमारा कौन सा बल कहलाता है, लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम घर्षण बल के नियम। घर्षण के नियम, पहला नियम है सीमांत घर्षण के नियम। आगे पढ़े थे ना, सीमांत और लोटनिक, तो इसके घर्षण के नियम पढ़ेंगे हम। देखो, विभिन्न तलों के बीच घर्षण से संबंधित अनेक प्रायोगिक परीक्षणों के आधार पर सीमांत घर्षण के नियम निम्न प्रकार सत्य पाएगा। देखो सबसे पहला क्या है, सीमांत का मतलब होता है बेटा अधिक,
और स्थैतिक घर्षण बल का परिणाम संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये तलों के आकार अथवा क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। यानी कि जो सीमांत घर्षण बल है बेटा, वो स्थैतिक घर्षण बल का परिणाम संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करेगा, लेकिन जो है ये तलों के आकार अथवा क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा सीमांत, क्योंकि इसमें तो गुटके थे हमारे, तो किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। किस किस पर डिपेंड करेगा? सिर्फ संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करेगा, लेकिन ये तलों के आकार अथवा क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि ये क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट देखो, इसका सेकंड पॉइंट देखो, कह रहा है दिए हुए तलों के लिए घर्षण बल संपर्क तलों के स्पर्श रेखीय, यानी कि जो समांतर है या समांतर कह सकते हो होता है, यानी कि जो तल होते हैं उनमें घर्षण बल जो होता है संपर्क तलों के समांतर होता है, या स्पर्श रेखीय कह सकते हो, समांतर हो कह सकते हो, यानी कि तलों के बीच घर्षण बल जो होगा वो संपर्क तलों के बीच स्पर्श रेखीय होगा या समांतर होगा, तथा इसकी दिशा आरोपित बल के विपरीत होती है जिसमें गुटका चलने के लिए प्रेरित होता है। अब देखो तीसरा देखो, कह दिए हुए सीमांत स्थैतिक घर्षण बल Fs और अभिलंब प्रतिक्रिया R के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जो सीमांत घर्षण बल है Fs वो अभिलंब प्रतिक्रिया यानी कि जो रिजल्टेंट होता है या फिर प्रतिक्रिया लग रहा है उसका, किसका? स्थैतिक घर्षण बल का, उसका क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। ये अनुक्रमानुपाती हटेगा, हमारा क्या आ जाएगा? म्यू एस कोई क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा।